हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइसोनियाजाइड इज ए डैश ड्रग। आइसोनियाजाइड इज ए डैश ड्रग। एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी प्रोटोजोआ। तो आइसोनियाजाइड क्या होता है? तो ये होता है एंटी टीबी ड्रग। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग एंड आइसोनियाजाइड कॉजेस न्यूरोटॉक्सिसिटी। और इसलिए इसके साथ में क्या देते हैं? तो इसके साथ में देते हैं विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन देते हैं आइसोनियाजाइड के साथ में टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। पायरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में कौन से ड्रग आते हैं। तो इसमें आते हैं आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंड सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में कौन से ड्रग आते हैं? तो इनमें आते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड, कैप्रियोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स, देन इथियोनामाइड एंड साइक्लोसेरिन। ये होते हैं सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट फोमाइड बॉर्न। इनमें से कौन सा फोमाइड बॉर्न डिसीज नहीं है? मलेरिया, टाइफॉइड, डिप्थेरिया के बैसिलरी डिसेंट्री। नॉट ए फोमाइड बॉर्न डिसीज। तो टाइफॉइड, डिप्थेरिया एंड बैसिलरी डिसेंट्री ये तीनों आते हैं फोमाइड बॉर्न डिसीज में। मलेरिया इज नॉट ए फोमाइड बॉर्न डिसीज। मलेरिया फोमाइड बॉर्न डिसीज में नहीं आता। मलेरिया होता है प्रोटोजोअल डिसीज। प्रोटोजोअल डिसीज होता है मलेरिया। अभी क्या आप में से कोई बता सकता है कि मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट कौन से होते हैं? तो मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये होते हैं मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट। टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड। देन टाइफॉइड के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी होती है? तो विडाल टेस्ट होती है टाइफॉइड के लिए। विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफॉइड एंड टाइफॉइड होता है बैक्टीरियल डिसीज। देन डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? तो डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी होता है पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिप्थेरिया। डिप्थेरिया की डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी है? शीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट ये होती है डिप्थेरिया की डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, डिप्थेरिया किस बॉडी पार्ट को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है? तो ये अफेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। डिप्थेरिया अफेक्ट्स मोस्ट कॉमनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन बैसिलरी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय शिगेला। बैसिलरी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय शिगेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ CNS। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ CNS। इनमें से कौन सा CNS का पार्ट नहीं है? नॉट ए पार्ट ऑफ CNS। स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सोमैटिक नर्व्स और सेरिब्रम। नॉट ए पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा सोमैटिक नर्व्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सोमैटिक नर्व्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ CNS। बाकी स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड सेरिब्रम ये तीनों CNS के पार्ट होते हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? तो इसका हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। एंड सेरिब्रम के फंक्शंस कौन से होते हैं? तो सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्शियस थॉट्स के लिए, मेमोरी स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए एंड कंट्रोलिंग द स्केलेटल मसल एंड सेंसेशन के लिए। एंड विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? तो ये होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स के लिए। वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम। देन ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है? तो ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है एंड नरिश करता है। CSF ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट एंड नरिश करता है एंड ये होता है शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, एंड नॉर्मल एडल्ट में CSF वॉल्यूम होता है 90 to 200 ml। 90 to 200 ml होता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If adult dose is 60 mg and child weight is 14 kg, the child dose as per Clark's formula is। एडल्ट डोज है 60 mg एंड चाइल्ड का वेट है 14 kg, तो क्लार्क फॉर्मूला से चाइल्ड का डोज क्या हो जाएगा? तो क्लार्क फॉर्मूला होता क्या है? तो चाइल्ड वेट इन kg डिवाइडेड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज, ये होता है क्लार्क फॉर्मूला। तो हमें चाइल्ड वेट कितना दिया है? तो 14 kg डिवाइडेड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज कितना दिया है? 60। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 12 mg एज योर करेक्ट आंसर। 12 mg, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और अगर आपको वेट दिया है, चाइल्ड वेट दिया है पाउंड्स में, तो आप उसे डिवाइड करेंगे 150 से और मल्टीप्लाई करेंगे एडल्ट डोज से। ठीक है, यहाँ पे आपको वेट दिया है केजी में, इसलिए हमने डिवाइड किया 70 से। अगर पाउंड में आपको वेट दिया है तो आपको 150 से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे यंग्स फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला क्या होता है? तो एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज, ये होता है यंग्स फॉर्मूला। एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, देन डीलिंग्स फॉर्मूला क्या होता है? डीलिंग्स, तो डीलिंग्स फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है, देन और एक फॉर्मूला आता है फ्राइड्स फॉर्मूला। फ्राइड्स फॉर्मूला क्या होता है? तो एज इन मंथ्स, मंथ्स के लिए होता है फ्राइड्स फॉर्मूला एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन डैश। लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन शेड्यूल W, शेड्यूल X, शेड्यूल R और शेड्यूल U। तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए कौन सा शेड्यूल होता है? तो ये होता है शेड्यूल X। शेड्यूल X इज फॉर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, शेड्यूल W किसके लिए होता है? तो ये होता है लिस्ट ऑफ ड्रग विच इज टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली। जेनरिक नेम्स के लिए होता है शेड्यूल W। शेड्यूल R होता है, तो शेड्यूल R होता है मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। शेड्यूल U, तो शेड्यूल U होता है एनालिटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। एनालिटिक रिकॉर्ड्स के लिए होता है शेड्यूल U। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए होता है शेड्यूल R। जेनरिक नेम्स के लिए होता है शेड्यूल W। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए शेड्यूल X। अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल Y किसके लिए होता है? तो शेड्यूल Y होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है शेड्यूल Y। शेड्यूल V, तो V होता है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए। देन शेड्यूल O, शेड्यूल O होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए। देन शेड्यूल M GMP रिक्वायरमेंट के लिए। देन शेड्यूल S, तो शेड्यूल S होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। शेड्यूल P होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। शेड्यूल P1 होता है पैक साइज ऑफ ड्रग। देन शेड्यूल H, शेड्यूल H होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। डैश इज बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल एंड कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन का बेसिक यूनिट क्या है? मायोफाइब्रिल्स, एक्टिन एंड मायोसिन, टेंडन्स और सार्कोमेयर। तो कौन सा होता है बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल? तो ये होता है सार्कोमेयर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अभी इस टॉपिक पे जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स कॉल्ड, द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स कॉल्ड, तो इसे कहते हैं सार्कोमेयर। देन द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, तो ये भी होता है सार्कोमेयर। द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम सार्कोमेयर। द स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मसल्स होता है एक्टिन एंड मायोसिन। द स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मसल होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। देन मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय, मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय, तो टेंडन्स, इसका हो जाएगा टेंडन्स। एंड बोन्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय लिगामेंट, बोन्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय लिगामेंट एंड मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय टेंडन्स। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटासिड्स आर डैश, एंटासिड्स आर डैश, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और वीक एसिड। एंटासिड्स क्या होते हैं? तो एंटासिड्स होते हैं वीक बेस, ऑप्शन सी, एंटासिड्स होते हैं वीक बेस। अभी सिस्टेमिक एंटासिड्स कौन से होते हैं? सिस्टेमिक एंटासिड्स, तो सिस्टेमिक एंटासिड्स में आते हैं आपका सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट होते हैं सिस्टेमिक एंटासिड। एंड नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स कौन से होते हैं? नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स में आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब होते हैं नॉन सिस्टेमिक में। एंड सिस्टेमिक में आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। एंड विच एजेंट इज यूज्ड बोथ एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है एंटासिड एंड लैक्सेटिव। MgOH ट्वाइस, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टिश्यू, कनेक्टिव, मसल, इपिथेलियल और नर्वस। तो एडिपोज टिश्यू किस टिश्यू में आता है? कनेक्टिव, मसल, इपिथेलियल के नर्वस? तो एडिपोज टिश्यू होता है ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? तो इसमें आता है एडिपोज टिश्यू, देन ब्लड, बोन, देन आएगा आपका लिम्फ, कार्टिलेज, ये सभी होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, ब्लड, बोन, लिम्फ एंड कार्टिलेज। देन मस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं? मस्कुलर टिश्यू, तो स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल, ये होते हैं मस्कुलर टिश्यू। देन इपिथेलियल टिश्यू, तो लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल, स्किन्स, ग्लैंड्स, ये होते हैं इपिथेलियल में। एंड नर्वस में आते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, ये चारों टाइप्स ऑफ टिश्यू है, कनेक्टिव, मस्कुलर, इपिथेलियल एंड नर्वस। अभी आप मुझे बताएंगे द मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेजर प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा कोलेजन। कोलेजन इज द मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टॉक्स एंड फ्रूट्स इन क्लो इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रग एडल्ट्रेशन? Presence of clove stalks and fruits in clove is an example of which type of drug adulteration? Admixture, sophistication, superficially similar, inferior drugs और deterioration। तो ड्रग एडल्ट्रेशन के कौन से टाइप में आता है? प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टॉक्स एंड फ्रूट इन क्लोव, तो ये होता है एडमिक्सचर टाइप ऑफ ड्रग एडल्ट्रेशन। एडमिक्सचर टाइप में आता है प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टॉक एंड फ्रूट्स इन क्लोव। क्लोव की फैमिली कौन सी होती है? क्लोव की फैमिली होती है मिर्टेसी। देन बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लोव, तो यूजेनिया कैरियोफाइलस। कौन सा पार्ट यूज करते हैं क्लोव का? तो ड्राइड फ्लावर बर्ड यूज करते हैं क्लोव का। देन क्लोव के यूजेस क्या है? तो फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव, एंटीसेप्टिक, डेंटल एनाल्जेसिक, ये सभी होते हैं क्लोव के यूज। देन मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव इज, तो ये होता है यूजेनॉल। मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव इज यूजेनॉल। क्लोव में यूजेनॉल प्रेजेंट होता है, 70 to 90% यूजेनॉल प्रेजेंट होता है क्लोव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज इज, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज इज इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, बाइल, एस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, बाइल के एस्ट्रोजन? तो पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, अल्फा सेल्स से प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होता है अल्फा सेल्स से। एंड डेल्टा सेल्स से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? डेल्टा सेल से, तो सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस होता है डेल्टा सेल से, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल से इंसुलिन। ठीक है, यानी प्रोलैक्टिन कहां से सीक्रेट होता है? तो प्रोलैक्टिन इज सीक्रेटेड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटेरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है प्रोलैक्टिन। देन बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, तो बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय लीवर एंड बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस सीक्रेट करता है लीवर एंड उसे स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, देन ईस्ट्रोजन क्या है? तो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है ओवरीज। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है ओवरीज एंड ईस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन। विच इज द फीमेल सेक्स हार्मोन? तो ईस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। तो कौन सा हार्मोन मिल्क के सिक्रीशन एंड रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है? तो ये हो जाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विनिडिन इज यूज्ड टू ट्रीट, क्विनिडिन इज यूज्ड टू ट्रीट
आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, अंजाइना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन। तो क्विनिडिन किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं? तो ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में यूज करते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्विनिडिन इज यूज्ड टू ट्रीट आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। क्विनिडिन क्या होता है? तो क्विनिडिन होता है क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लास 1A में आता है क्विनिडिन। ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 1A में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें आता है क्विनिडिन, देन प्रोकेनामाइड, डिसोपिरामिड, ये तीनों आते हैं क्लास 1A में। देन 1B में कौन से एंटी एरिथमिक ड्रग आते हैं? तो लिडोकेन, फिनिटॉइन, मैक्सिलेटिन, टोकेनामाइड, ये आते हैं 1B में। एंड 1C में आते हैं फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन एंड मोराइजिन, ये तीनों आते हैं 1C में। ये सभी होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। देन क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। इसमें आते हैं प्रोप्रानोलॉल, इस्मोलॉल एंड मेटोप्रोलाल, ये आते हैं क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। देन क्लास 3 में कौन से ड्रग आते हैं? तो क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। इसमें आते हैं एमियोडायरन, ब्रेटिलियम, डोफेटिलाइड, आइबुटिलाइड, ये होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। एंड क्लास 4 होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं वेरापेमिल एंड डिल्टियाजेम। ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।